हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। तो अभी हम लगा रहे हैं आईबीपीएस पीओ मेंस का सेशन मॉक टेस्ट क्वांट का। तो दो हमने लगा लिए थे रीजनिंग के, अभी दो हमने लगा लिए थे क्वांट के। तो थर्ड वाला अभी हम लगाएंगे। हम टोटल जो है पाँच के पाँच अभी लाइव हो चुके हैं, तो आप लोग इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम थर्ड करते हैं और आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करना, बताना आपका क्या स्कोर रहा। तो स्टार्ट करने से पहले ये बुक्स हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहती हैं। ये पीडब्ल्यू की बुक्स हैं। अगर आप चाहो तो इनको परचेज़ कर सकते हो। सिंगल बुक भी परचेज़ कर सकते हो। किसी किसी को क्या होता है कि नीड होती है, हमें क्वांट क्वांट की नीड है, तो आप क्वांट को सिर्फ क्वांट की बुक परचेज़ कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा बंडल में भी परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि थ्योरी है स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड एनालिसिस एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू और ये ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस ये है कि लास्ट ईयर हमारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, पीओ मेंस, ठीक है, क्लर्क, ठीक है, प्री मेंस, तो हर एक क्वेश्चंस के हमें टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे। तो सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर हैं। एंड इसमें जो होता क्या है कि जैसे कि अब ये प्रॉब्लम ऑन एजेस है, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी सी थ्योरी वगैरह मिल जाएगी जितनी हमें नीड होती है उतनी। फिर सोल्व क्वेश्चन मिलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि अभी 74 ही हुए एंड ये 80, तो इनफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और लास्ट में फिर हमें मिलते हैं पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू जितने भी आए हुए होते हैं, जैसे कि अभी ये है आर आर बी पी ओ 2022, एस बी आई पी ओ प्री 2022, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में हमें इनके पूरे सॉल्यूशन मिल जाते हैं डिटेल में, जितने की चाहिए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारी बुक्स में भी है, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के, इसमें बीए का पूरा सिलेबस है बैंकिंग अवेयरनेस का। और साथ में हमारे पास इसमें क्या है कि एमसीक्यूज़ गिवन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और लास्ट में हमारे को इसमें दिए हुए जितने भी 2023 में एग्ज़ाम हुए हैं सभी के मेंस, ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। सो चलिए। देखते हैं क्या रहता है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के एंड 30 मिनट्स अपने पास होंगी। सबसे पहले तो अगर ये है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। +4 +6 8, फिर +2 1, फिर +16, तो 4 20 हो जाएगा। 20 होते 80। यहाँ से डिफरेंस प्लस में से 17 और एक 18 हो गया। फिर प्लस यहाँ से ना 16, 17 18 19। अगला यहाँ पे प्लस है 9 और यहाँ से फिर 19। ये क्या बात है, 18 19 19। अगला 20 20, 20 20 करेंगे तो 95। 95 तो हो रहा है, लेकिन और क्या हो सकता है इसका। 6 7, ये भी नहीं। *2 - 1, फिर ये *2 नहीं होगा। पता नहीं, स्किप मारते हैं फिलहाल। यहाँ पर इंटू में 4 और 8 चौक 32 4, पूरा 4 4 चल रहा है, तो 4 दुनिया 4 × 3 = 12, 128। और यहाँ से *2 + 2 इंटू 8 3 24 *3 +3 हो गया। फिर *4 होना चाहिए 100, 27 4 तो 28 2 4 दुनिया 8 9 10 *4 +4 हो गया, तो इंटू में 5 + 5 होगा। 12 पंजे 60 5 565। तो एक ये दिया ही है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। फिर मुझे ट्रू बताना है हमें, तो यहाँ से देखते हैं इसको। ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी वाइल इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि 12 सेकंड में। ट्रेन बी की जो स्पीड है वो ये है। लेंथ ऑफ ट्रेन ए, यहाँ पे ए बी लेंथ की बात कर रहा है, तो x + 40 दैट ऑफ ट्रेन बी एक्स। और बी की जो है 72 है स्पीड, km/h। एंड इफ ट्रेन बी क्रॉसेस अ मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो इतना है 70,
टू तो है 3.8 हो जाएगा इंटू 5/18 इंटू 10, ये हटा देंगे इसको। 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड यहाँ से हमारे पास ट्रेन की लेंथ आएगी 10 से 10 ये गया 18, तो 72, 18 एक 18, तो 5 5 के 20, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ गई 45 और 205। फिर पूरे का अगर निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 450। स्पीड इन दोनों की, स्पीड तो हमें पता ही नहीं है कि क्या है। टाइम इसका 12 है तो x+72 5/18 90, ठीक है। 30 यहाँ से आएगा 4, यहाँ से 15 2 9 15 निन्ने 135, 72 जाएगा 3 3 3 6, एक ही हमें पता चल गई 63 km/h, ठीक है। बताना क्या द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी, ये तो नहीं है, पहला तो गलत हो गया। और ट्रेन ए क्रॉसेस द सेम पर्सन व्हाइल रनिंग सेम डायरेक्शन, सेम व्हाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में तो ये कम हो जाएगा ना। ट्रेन ए क्रॉसेस द रनिंग इन द सेम डायरेक्शन कम होगा, 63 ये है वैसे तो 61.2, तभी ये होगा हमारा 1.8 के इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू, नीचे 10 कैसे लिख दिया मैंने, ये टाइम तो हमें निकालना है। और इसका जो है 445 है, ये कैंसिल आउट हो गया 2, 306, तो 6 पंजे 6 कम 6 दिए, तो ये आ गया 17, 17 तो है नहीं, 17 तो इसमें है ही नहीं, इसका तो ये गलत हो गया, ठीक है। पहला गलत, दूसरा गलत, फिर है ट्रेन बी, और क्या ऑप्शन देखते हैं, बाकी सारे सही है, तो फिर आर हमारा ओनली आर आएगा, और तो कोई बचता ही नहीं। इसमें शेयरिंग में क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको बाद में देखते हैं हम। नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड, पोस्ट दे रखी है इसकी, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है ये कोई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पेज ऑन वन साइड बाय प्रिंटिंग, चलो ये देख लेते हैं। ये क्या है, कॉस्ट पेंटिंग वन साइड और कॉस्ट पेंटिंग बोथ साइड, रेशियो ऑफ द कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन साइड पी एंड आर। पी का कहाँ पर है, यहाँ पर 700 पेज है, वन साइड के 10, पी और आर कितना यहाँ से 1050, ये भी 10 हो गया, तो फिर टोटल को बोथ साइड जो कि टी और यू, तो इनको ऐड कर लेते हैं ना, 1750 इंटू में 100 हो जाएगा, सॉरी 10, और टी और यू कितने हैं हमारे पास, टी जो है 750 है और यू 1000 है, तो 1750 ही आ जाएगा। बोथ साइड का 15, तो 2:3 ही बनेगा, ये और तो कुछ हो ही नहीं सकता। करने लायक तो है ये भी, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। ये देखते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B, 4 टाइम्स ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, 4 क्या बात कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ का इसने रेशियो दे दिया तो एक ही वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, लेकिन ये भी रेशियो में ही आएगी, कोई बात नहीं, मिलनी चाहिए। ये तीनों का रेशियो हो गया हमारे पास, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू द रेडियस, यहाँ से एक ही वैल्यू निकल जाएगी सेकेंड वाले से, लेकिन हमें चाहिए एल और बी की, तो इन दोनों से निकल सकती है, 1 और 2 से निकल जाएगी। अगला क्या है, डिफरेंस लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का दे दिया तो 1 और 3 से भी निकल जाएगी, 1 2
1 और 3. Find the age of B. The age of A is 2/3 of B. B की जो एज है मोर है 6/5 ऑफ C. अब यहाँ से B तो A कितना हो जाएगा 4. B और E, B है 6 तो E कितना हो जाएगा 7. फिर क्या E is 5 year older than E is 5 year older than B. निकालना क्या B की एज तो यहाँ से निकल जाएगी 1 और 2 से निकाल सकते हैं हम. आगे देखते हैं E एज इज 35. द रेशियो ऑफ A और B ये यानी 2 हो जाएगा फिर इसका ऑप्शन, क्योंकि 1 और 2 है नहीं. सेकंड और थर्ड ओनली तो नहीं आएगा क्योंकि 1 और 2 भी बन रहा है. फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर बाय द A इन 3 सब्जेक्ट्स. एक ये जो कि 3 सब्जेक्ट्स में क्या है मार्क्स. A स्कोर 80% मार्क्स. 80% मार्क्स तो मैक्सिमम टोटल ठीक है. और A स्कोर 62/3 6 18 19 20 301/15 आ गया. यहाँ से मोर बोला है तो 16/15 इन मैथ्स इन द साइंस. 3 सब्जेक्ट थे टोटल और एक इंग्लिश और रहेगा. डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश और मैथ दे दे इसने 5. तो यहाँ से तीनों का रेशियो आ जाएगा. फिर क्या है एवरेज मार्क्स स्कोर इन इंग्लिश एंड साइंस. इंग्लिश प्लस साइंस की जो है 160. तो यहाँ से निकल जाएंगे. सेकंड और थर्ड से हम निकाल सकते हैं. ठीक है एक तो. बाकी आगे हम एक बार चेक कर लेते हैं. सेकंड और थर्ड तो हो गया और फर्स्ट से हम नहीं निकाल सकते तो एनी वन तो आएगा नहीं. बाकी और ऑप्शन में अकेले से हम निकाल सकते तो यही बचता है. इसको हटाओ. फिर देखिए क्या है स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम. ए की जो डाउन स्ट्रीम में है और द रेशियो द स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम. ए ही तो है द रेशियो बोट ए डाउन स्ट्रीम ये दे दी. रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. यू प्लस ए और यू माइनस. सो यहाँ से यू ए प्लस वी और यू ए माइनस वी की वैल्यू 5/3 दे दी. तो यहाँ से यू ए कितना आएगा 4 और वी कितना आएगा हमारे पास 1. ये पता चल गया. और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 5/8 इक्वल हो गया. ठीक है. बोट बी कैन कवर डिस्टेंस जो कि है 360 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम. 316 UB plus V in 6 hours, and I think in the same shift. यानी कि इधर तो फिर 1 लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्या आएगा. तो इस वजह से UB plus V 36 ये आ गया. आगे क्या है भाई. and the ratio of the speed of boat A and B. A ये है 4 तो U of B कितना होगा हमारे पास 3 होगा. तो 3 और एक 4 इसकी वैल्यू ये है. तो 4 तो फिर 15 आएगा. 15 जो कि 60 यहाँ पे 15 15 थी 45. ठीक है ये हमें पता चलेगी वैल्यूज. आगे क्या है द रेशियो ऑफ सी इन स्टिल वाटर. ओके इस एक सेकेंड यहाँ से हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा. डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बन रही है 75 इक्वल है S प्लस 21. तो 21 माइनस करें 4 5. यहाँ से हमें S की वैल्यू मिल गई 54. यहाँ से करेंगे तो वही यही आएगा. फिर डाउन स्ट्रीम में हमें ऐड करेंगे 15 15 75. ठीक है. तो यहाँ से 14 माइनस करेंगे तो 40 आ गया. स्टिल वाटर यानी कि यू सी इट कैन रीच एक सेकेंड स्पीड ऑफ स्टिल वाटर is and it can reach the boat D which is 50 किलोमीटर. तो ये इसकी स्पीड आई है. स्पीड ऑफ
सी की यू सी की हमें पता चल गई 40 है, ठीक है। फिर जो 50 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है 5, and both are in the same direction, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। सी ने अगर कैच किया है तो 40 माइनस डी की इक्वल्स टू में 50 किलोमीटर, 5 तो ये 10 से 10, तो डी की वैल्यू जो डी जो है हमारा यू डी, ठीक है, वो कितना है 30 आया। सारी ही वैल्यूज हमारे पास हो चुकी हैं ए बी सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बी, बी की ये है इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ बोट डी इन स्टिल वाटर। बी और डी की 45 और डी है 30, तो 3:2 आएगा। क्या हुआ, ये तो कोई नहीं, क्या देते हैं स्पीड ऑफ सी इन स्टिल वाटर, यू सी की स्टिल वाटर में हो गया 40, जहाँ 1% ऑफ द तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है भाई हमारा 15 है, तो यहाँ से 3, फिर 8 इधर आएगा 3, तो 3 दूनी 2 0, 6 3 18, फिर 2 0, 266, ठीक है। फाइंड द टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 180 इन अपस्ट्रीम, यहाँ से अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आएगी 45 एंड 150 डाउनस्ट्रीम टुगेदर, डाउनस्ट्रीम हो गया 75, ये तो हो गया 2, ये हो गया 4, तो 6 घंटे हो गए टोटल। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अनदर बोट एम, डाउनस्ट्रीम जो की स्पीड है अनदर बोट एम इज 6/5 ऑफ सेम ऑफ द बोट ए, ए का 75 है, 15 आ गया, 15 6 90, तो एम की जो आ गई 90 आ गई, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन 240 अपस्ट्रीम, लेकिन ये आई है यू एम प्लस वी, तो माइनस वी करेंगे तो 75 आ जाएगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 15, हाँ ठीक है 15 ही है। यहाँ से 15 में 4 हो गया, 16 इधर 5, 3.2, 3.2 नहीं आना चाहिए यार। another boat M of इतना परसेंट ऑफ दैट ऑफ बोट ए, बोट ए का डाउन स्ट्रीम हो गया 75, इसका 120% है 6/5, 15 छक्के 90 आएगा, ठीक है। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो यहाँ से माइनस क्या, ओके ये तो सिर्फ वो आया हमारे पास जो कि एम की वैल्यू आई है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 60 आएगा, 240 60 6 4 आएगा सीधा सा। इफ द स्पीड ऑफ बोट क्यू, बोट क्यू कहाँ है, क्यू तो है ही नहीं, ओके, तो इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर, तो ए और बी 105 हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू ट्रेवल 300 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 120 हो जाएगा, ये आ गया यहाँ से 5, तो ढाई आ जाएगा इसका। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है ये, इनके रूट्स निकालने पड़ेंगे और इनको हमें मैच करना है, तो रूट्स निकाल लेते हैं। ए के प्लस प्लस होंगे बी के प्लस फिर माइनस, लेकिन नीचे आएगा 6, सी में माइनस फिर प्लस, इसमें नीचे आएगा 2,
फर्स्ट वाले के निकालते हैं, 4 × 12, तो 4 × 16 और 9 बन गया, 16 और 9 आ गया। अब यहाँ से 8×5 = 40, 3 और 2, 8 या 24 और 10 नहीं बनेगा। क्या लाना है भाई, एक ओके ये लाना है। 8 दूनी 16 और 15 बन गया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से 15, तो इसका क्या बनेगा, 3 और 8 + 8/3 - 2 5/2। ठीक है, इसका ये बन गया। फिर नेक्स्ट है 15 निम्न 105 2, तो 9 दूनी 18 और 15 बन गया, 18 इधर 15 इधर, तो यहाँ से माइनस का 9 प्लस का 15/2। हम देखते हैं कि इज ए परफेक्ट स्क्वायर where k is one of the roots of same equation। परफेक्ट स्क्वायर तो एक तो इसमें है और एक इसमें है। ए का जो जाएगा 103, एल वाला कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल है। बाकी बी का थर्ड ठीक है। फिर सी का हम चेक कर लेते हैं, सी का क्या है, HCF ऑफ H and Y is not more than 1। सी का 1 और 2 के साथ है, ये ठीक है। सी का 1 तो 1 है, तो यानी कि n आ जाएगा, सिर्फ n है नहीं तो m और n, क्योंकि l तो हो नहीं सकता, इसमें भी 1 ही बनेगा फिर, नहीं 1 नहीं और भी हो सकते हैं। ठीक है, देखा जाएगा, गलत भी हो सकता है ये मेरा। ये क्या है, एन इक्वेशन इज गिवन बिलो, जो कि ये है, और ए और बी क्या, वेयर वन रूट ऑफ इक्वेशन इज सम ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ बी, sum of negative roots of b and positive root of c। पॉजिटिव तो ये है, नेगेटिव ये है, जैसा नहीं, ये नहीं समझ में आया, छोड़ो। स्मॉलर रूट ऑफ ए का स्मॉलर रूट है 9, इज हाउ मच % मोर और लेस देन द पॉजिटिव रूट ऑफ सी। पॉजिटिव रूट ऑफ सी जो कि कितना बनेगा, 7.5, तो 1.5 ज्यादा है, डिवाइड बाय द 7.5, 5 आ गया, 20 20 ही आएगा फिर इसका। एक और डी आई है, जो कि ये क्या है भाई, परसेंटेज ईयरफोन सोल्ड Monday, Tuesday, Wednesday, and total number of earphones sold on Monday is इतना more than that of Tuesday। तो Monday, Tuesday 10% की वैल्यू ठीक है। टोटल ईयरफोन JBL और सोनी JBL, ठीक है, हो जाएगा, यही करते हैं फिर हम पहले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, एक टोटल एक JBL और एक सोनी का हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, किसका बोला था इसने, मंडे इज 750 मोर देन ट्यूसडे, 10 की 750, तो 100 की 75 हो जाएगा ये। 20 निकालना है तो 1500 हो गया, और यहाँ से 10% 750, 25 20 में 5% ऐड कर दें, 5 का क्या बना, 3, 375, 20 कितना है, 15, 1875 आएगा ये। फिर यहाँ पे 15 यानी कि 10, 750 में ऐड कर दो, 5 7 5 12, 1100, 25, 30, 30 कितना बनेगा भैया, 5 दिए 15 एक, और 7 दिए 21 और एक 22। ठीक है, फिर आगे क्या है, इसमें गिवन है, तो यहाँ से 30 30 60 70 80 84, 84 के बाद 16 बचेगा, 16 की वैल्यू है ये, तो भैया 4 180, 92 45 आ गए, तो 45 तो ये आ गया, बच गए 3000 सोनी के,
ये 720, तो यहाँ से कितना बचेगा, 5, 6, 7, 780 हो गया। 10%, 450, तो ये 300 आ गया। यहाँ से 1875 का, नहीं इसका थोड़ी होगा, 4500 का 1/4 अगर करें तो 1000 और 125, 1125 आ गया। यहाँ से 057, फिर 14% निकालना पड़ेगा। 45 इंटू में 14, 14×5 = 70, 7, 14, 56, 13, 630। यहाँ पे 5 एज इट इज, 9 और 4, फिर 35 भी निकाल, 45, 35, 5×5 = 25, 2, 5 × 20, 21, 22, 5×3 = 15, 5×2 = 7, 3, 4×3 = 12, 13, 14, 15, 1575 ये हो गया। यहाँ से 10 में 5, फिर यहाँ से 14 में 7 और 7, तो यहाँ पे 5 और 1 6। ठीक है, तो ये तो बन गई हमारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। टोटल जो कि मंडे, on Monday only male or female bought these two types of the earphone and the ratio of the male bought the JBL and Sony। मंडे की बात हो रहा है तो JBL, Sony, मेल फीमेल, मेल फीमेल, यहाँ से 11 और 13 हो गया। एक्स एक्स मान लेते हैं इनको। द फीमेल जो कि JBL और Sony, वाई और वाई एक ही है। डिफरेंस बिटवीन द, इनको सोल्व करते हैं पहले। मंडे की बात कर रहा है ये, प्लस तो 720 प्लस इक्वल टू 78, 11x + y = 720, माइनस करेंगे 60, 2x हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू जब 30 आ गई तो हमें बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द फीमेल हु बोट द सोनी ईयरफोन। फीमेल सोनी है ये, तो 13 3 39, तो 780 0, यहाँ पे 8 और 1 9 आ गया, इधर आया 4 नहीं सॉरी 3, 390 आ गया, ये आ गया। फिर है एंड मेल हु बोट JBL, JBL मेल 11 33, 60 on Thursday the JBL earphone sold 2200 per earphone। Thursday JBL की हो गई थी and the revenue generated from the JBL earphone हो गया था यहाँ से 630, 200 to or on Tuesday, Thursday and Tuesday JBL on Tuesday की बात कर रहे हैं ना, Sony earphone on Tuesday सॉरी, Sony on Tuesday 300, एक सी निकालना है, 2 0 से 2 ये कैंसिल, 3 से 3 तो 630 आ गया सीधे। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द सोनी ईयरफोन सोल्ड ऑन फ्राइडे, सोनी ईयरफोन जो कि फ्राइडे है ये 20% डिफेक्टेड एंड रिमेनिंग आर नॉन डिफेक्टेड, तो 675, 20% 1/5 हो गया, 1 17 हो गया 3, तो 5 ये हो गया डिफेक्टेड, बची हुई 0 और यहाँ से 4 और 5 नॉन डिफेक्टेड, ये डिफेक्टेड है। The number of the defected JBL earphone is on Friday। JBL जो कि फ्राइडे में डिफेक्टेड, and more than that of Sony earphone 200 ज्यादा है, तो 5 3 335 बताना क्या, नॉन डिफेक्टेड 1575, 04 1240 आ गया। Find the sum of the number of JBL earphones sold on Monday। JBL जो कि मंडे को है ये, एंड ट्यूसडे, JBL Monday and Tuesday 0 7 11, and the number of Sony earphone Thursday and Friday। Sony जो कि Thursday Friday 0 7 और 11, 7 दूनी 14, 2 1 3, 23 40। The number of the earphone sold on Wednesday। earphone जो कि the number of earphones sold on Wednesday, कौन से earphone टोटल, ओके
टोटल जो कि वेडनेसडे की है इज व्हाट परसेंट is how is approximately how much percent more or less than the Sony earphone on Friday. Sony on Friday तो 1875 675 002 एक 675 यहाँ से आज 4 और 6 24 25 26 27 ये यहाँ गया 9 40 4 चौक 16 9 एक कम 9 70 9 6 यहाँ 7 the 9 7 the 63 फिर 7 the 63 तो 77 178 के अराउंड ठीक तो एक यही कर लेते हैं और तो टाइम बचेगा नहीं द मिक्सचर कंटेन्स कितने लीटर 120 है मिल्क 5 और वाटर जो 5:3 है लेस इज टेकन आउट 20% टेकन आउट तो बाद में 24 गया तो 96 बचा तो 96 8 के 8 ही कम 8 दूनी 12 12 पंजे 60 12 3 20 वोटर ऐड कर दिया तो 6 5 फिर है डिफरेंस जो कि 5 नहीं है नेक्स्ट क्या है 80 जो कि मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर तो इसमें 30% निकाल दिया 8 के 24 निकालेंगे तो बचेगा कितना 6 8 7 आ गया और रेशो वही है 7 पंजे 35 और 7 ये 21 फिर 20 इसमें वाटर ऐड करेंगे तो 1 4 इसमें डिफरेंस है 5 और 6 का ये ठीक है पहला गलत है 160 था इसमें 50% बचे 80 तो मिल्क एंड वाटर तो 50 और 30 ही बचेगा 20 लीटर मिला दिया तो 50 डिफरेंस 0 आना चाहिए खत्म सेकंड सही होगा बस नेक्स्ट इसको छोड़ो ये अगला देखते हैं द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यू और वी का दे दिया 3:1 एंड द बोट कवर्स इट में 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो कि है 4x 3 आवर 1 2 x की वैल्यू आ गई 4 टाइम इज ओवर गाइस देखते हैं क्या स्कोर रहा तो यहाँ से 2 गलत हो गए तो स्कोर बना है 23.13 सॉल्यूशन चेक करते हैं एनालिसिस सॉल्यूशन में तो ये गलत हो गया ओनली आर नहीं आएगा पी भी सही आएगा इसका अच्छा कुछ तो गलती कर दी मैंने फिर यहाँ पर तो एक ही तो क्वेश्चन किया था मैंने इसका वही गलत हो गया ये तो देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग पी पी के कितने 700 ही तो है कुछ और था टोटल कॉस्ट कॉस्ट है यार ये गलत समझ लिया मैंने नंबर ऑफ पेजेस तो ये हैं पेजेस ये आने थे गलती कर दी मैंने गलत चीजें पढ़ ली यहाँ से मैंने इनको नोट कर लिया थे ये वाले पेजेस जो पोस्ट थे उनको पढ़ लिया इस वजह से जो 98% आए ठीक है 2 गलत नहीं होते तो और भी ज्यादा मार्क्स आ जाते तो आप लोग बताना आपका क्या स्कोर रहा इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू